आज हम बनाएंगे मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया दिल्ली के प्रसिद्ध राम लड्डू। इनका स्वाद बेमिसाल है। अगर एक बार इन्हें बना के खा लिया तो बार बार बनाएंगे और खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और 2 चम्मच चने की दाल ली है। इन दोनों दालों को हमें 5 से 6 घंटे के लिए भिगोना है। इसमें पानी डालकर एक तरफ रख दें। अब 5 से 6 घंटे के बाद हमारी दाल फूल गई है। अब इन्हें मिक्सी के जार में पीस लें। इन दालों को हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इनको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, क्योंकि राम लड्डू बनाने के लिए हमें दाल को थोड़ा दरदरा ही पीसना पड़ता है। मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएं। दाल को पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये 1 से 1.5 मिनट में ही पीसकर तैयार हो जाती हैं। अब ये दाल हमारी पीस गई है। ये मैंने दरदरी पीसी है। अब इसे किसी चौड़े बर्तन में डाल लें। अब सारी दाल को ऐसे ही पीस लें। अब ये सारी दाल हमारी पीस गई है। अब इस दाल को हमें हाथों से फेंटना है। लगातार 10 से 15 मिनट के लिए इसे फेंटना है। अगर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे फेंटेंगे तो ये फूल जाएगी। ऐसा करने से पकोड़े हमारे जालीदार बनेंगे। अब लगातार फेंटने से ये काफ़ी फूल गई है। इसका रंग भी सफ़ेद हो गया है। ये दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालें। इस दाल में मीठा सोडा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको फेंटने से ही इसमें हवा भर जाती है। अब कोई कढ़ाई लेनी है और उसमें बैटर को छोड़ना है। आप चम्मच की सहायता से या अपने हाथ से भी इनको छोड़ सकते हैं। ये पकोड़े अपना शेप अपने आप ही ले लेते हैं। ये फूलकर डबल हो जाते हैं। इन पकोड़ों को हमें हल्का गोल्डन होने तक पकाना है। इनको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हम दोबारा से इनको पकाएंगे। अब ये पकोड़े हमारे तल गए हैं। अब इन्हें कड़छी से आलट पलट करके चलाएं। अब इन्हें किसी प्लेट में निकाल लें। ऐसे ही सारे पकोड़ों को तलें। अब हम मोटी मिर्च के पकोड़े बनाएंगे। मिर्च को दाल में डिप करें। दाल को अच्छे से मिर्च में डालें। ये मिर्च वाले पकोड़े भी बहुत स्वाद लगते हैं। अब ये सारी मिर्च दाल से कोट कर ली है। अब इन्हें एक एक करके उठाएं और कढ़ाई में डाल लें। इन्हें भी हमें हल्का ही तलना है, क्योंकि हम दोबारा से इनको तलेंगे, इसलिए हल्का ही पकाएं। आँच को मीडियम फ्लेम पर करें और इन्हें पकने दें। अब मिर्ची के पकोड़े भी हमारे तल गए हैं। अब इन्हें दोबारा से कोट करके फिर से कढ़ाई में डाल लें और फिर से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब हम राम लड्डू के लिए चटनी बनाएंगे। ये 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। ये 10 से 12 पत्ते मूली के लिए हैं। ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। ये 15 से 20 पुदीना के पत्ते लिए हैं।
मूली के पत्तों को काट ले। अब इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल ले। ये राम लड्डू की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं। अब हमें सारी चीज़ों को बारीक ग्राइंड करना है। इसमें आधा चम्मच जीरा डालें, आधा चम्मच नमक डालें, आधा चम्मच ही काला नमक डालें। मिक्सी के जार को बंद करें और इन्हें बारीक पीस लें। इस चटनी को ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। इनको अच्छे से पीस कर स्मूथ करना है। अब ये चटनी हमारी पीस गई है। चटनी को किसी बाउल में निकालें। अब हमें 2 से 3 मूली लेनी है। मूली को छील लेना है और इन्हें धोकर हमें ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करनी है, क्योंकि राम लड्डू का स्वाद मूली और उसकी चटनी से ही आता है। और सर्दियों में तो ये और भी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि सर्दियों में मूली भी ताज़ा ताज़ा आती है। अब ये सारी मूली मैंने ग्रेट कर ली है और मूली के पत्ते भी काटे। 6-7 पत्तों को बारीक काटना है। अब ये मूली हमारी तैयार हो गई है और चटनी भी तैयार हो गई है। ये फिर से कढ़ाई में तेज़ तेल गरम करना है और उसमें राम लड्डुओं को दोबारा से डाल लें और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये क्रिस्पी होने तक पकाने हैं, तभी इनका टेस्ट बढ़िया आएगा। अब हमने ये राम लड्डू बनाए हैं तो हम इन्हें सर्व भी स्ट्रीट स्टाइल में करेंगे। अब कोई डोना लेना है और उसमें राम लड्डू रखने हैं और जो हमने मूली कसी थी उनको भी डालना है और जो चटनी बनाई थी उनको भी डाल लें। इमली की चटनी भी डाल लें। इन राम लड्डुओं का स्वाद सच में ही गजब का है। आप एक बार इन्हें ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरा ये राम लड्डू बनाने का तरीका पसंद आए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।